सो हेलो क्लास 10 के इंडिपेंडेंस, कैसे हो आप लोग? माय सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड ये वीडियो से उन्हीं के लिए जो क्लास 10th 2027 के बोर्ड एग्जाम है 90 या 95% लाना चाहता है, बिकॉज इसमें मैं पूरा डिटेल प्लान बताऊंगा, सारे स्टडीज आपको बताऊंगा कैसे आपको इस जुलाई के महीने में आपका रोड मैप होना चाहिए ताकि आप उस एम की तरफ आप बढ़ सको। मैंने खुद अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 93% लेके आया था 2023 के। टू गाइड यू आउट, आई विल एबल टू गाइड यू आउट वेरी वेल। सो लेट्स बिगिन। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये आपका मंथ प्लानर है। आपके पास एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना रहेगा, तब जाके आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। बट उससे पहले अभी है जुलाई के पहला दिन है आज हम लोग का जुलाई का, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए ना हर एक महीने एक नए चैलेंजेस लेके आएंगे, आपके स्कूल्स के लेके, आपके क्लासेस से लेके, आपके सेल्फ स्टडीज लेके। एवरी मंथ विल ब्रिंग अ न्यू चैलेंज एंड यू हैव टू फेस इट विद अ न्यू अप्रोच। कैसे? देखो, ये जुलाई का महीना, तो मान लो आपको यहाँ पे यूनिट टेस्ट होगा, बहुत सारे स्कूल में यूनिट टेस्ट जुलाई के महीने में होगा। अगस्त और सितंबर में दबा के आपका सिलेबस के ऊपर ध्यान देंगे, फिर सितंबर के एंड एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपका सेमेस्टर होगा, फिर अक्टूबर और नवंबर में फिर दबा के आपका सिलेबस के ऊपर फोकस करेगा कि आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएं। एंड नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका प्री बोर्ड होगा, डिफर बाय स्कूल। एंड जनवरी आपको फ्री कर देंगे यहाँ पे दिसंबर के बाद से। जनवरी में आपका जनवरी के एंड में आपका हो जाएगा मान लो प्रैक्टिकल, जनवरी के एंड में फेब के स्टार्टिंग में आपका प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर फेब के मिड से आपका 2027 का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा स्टार्ट। तो अपने को समझना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं तक मैं जुलाई से सीधे चला जाऊं 95% के लिए। आपको हर एक मंथ में अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को जो जंप मारना है ना, यहाँ से जंप बताऊं कैसे मारना रहेगा। वो जंप मारने के लिए आपको पहले अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, वो आपके रॉकेट में थ्रस्ट डालना पड़ेगा और थ्रस्ट से आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका जंप सक्सेसफुल लैंड हो पाएगा। तो देखो, अब आपको करना यह है कि अगर जो बच्चा 95% से ज्यादा एम कर रहा है तो उसको वो जंप दिसंबर में स्टार्ट करना है, ताकि दिसंबर में जितना जोर से वो एफर्ट मारेगा उतना जल्दी वो 95% में पहुंच पाएगा। बिकॉज बाद जनवरी रहेगा एंड आधा फेब रहेगा, यानी इसके पास सिर्फ 45 डेज रहेंगे उतना आपको रेडी कर सके, अपने जितने भी उसके हथियार है, वेपन्स है, उसको एकदम धार दे सके, उसको एकदम तैयार कर सके, ताकि बैटल फील्ड में उतरूं, हर एक दिन जाऊं एंड 38, 39, 40 लेके आऊं बोर्ड एग्जाम के अंदर। अभी दिसंबर से 95% के लिए जंप मारना पड़ेगा, जिसको 95% लाना है तो उसको दिसंबर से अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेजेस के बिना 99% लेके नहीं आ सकते। और जिसको 90 लेके आना रहेगा तो भाई वो ये जंप दिसंबर के बदले जनवरी में कर सकता है, जन से मारेगा तब वो 90 में पहुंच पाएगा, और जो बच्चा फेब में मारेगा वो 85 में रह जाएगा। तो ये चीज को हम ध्यान देते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अब बात करते हुए जुलाई में क्या करना है। देखो, जुलाई में करना ये रहेगा कि आपको अपना प्लान स्टार्ट कर दूं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियसली पढ़ाई नहीं किए हैं, अभी स्टार्ट ही नहीं किए, तो पढ़ाई क्या ही करोगे यार। तो मैं जो बता रहा हूँ, अरे भाई साहब ये भवंडर आ रहा है क्या यहाँ पे, जो मैं बता रहा हूं उसे आप सिंसियरली करना स्टार्ट कर दो। देखो, ब्लाइंडली मुझे फॉलो करोगे, हर एक स्टेप्स को मानोगे, जैसे मैं बताऊंगा करते जाओगे, तो आप अपना ड्रीम परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में लेके आओगे। बिकॉज मैं आपको जो बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मेरे जूनियर्स से जो अभी खुद बोर्ड एग्जाम में 95, 94 लेके आए हैं उनको मैं सामने बताया है, इनसे मैं आपको बता रहा हूं। तो मेक श्योर कि इसे फॉलो करना है, लाइटली मत लेना। बिकॉज मैं लेके आया हूं तो अपने आप से लेके नहीं आया हूं, क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा था, उन्होंने मुझे जब बताया था, मैं ब्लाइंडली ने फॉलो किया, एट लास्ट आई वॉज एबल टू स्कोर 93% इन माय बोर्ड एग्जाम। सो सिमिलरली आप मैं जो बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करोगे तो आप भी लेके आ सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट मुझे ही फॉलो करो, अपने टीचर्स की बात मानो, और भी आप चाहो तो जहां से भी चाहो, देखो जहां से भी ज्ञान मिल सके ले लो, बट एट द एंड अपना अल्टीमेट एम है कि बोर्ड एग्जाम में फूटना है। अब देखो जुलाई में आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखो, ऐसी बात है कि आपके पास ना चैप्टर्स बहुत सारे हैं, आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइंस 1 का। साइंस 1 में, तो साइंस 1 में आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर्स कर लेने हैं 30 जुलाई से पहले, ठीक है, बिफोर। साइंस 1 में 3 चैप्टर्स आपको कर लेने अच्छे से रिवीजन के साथ, ठीक है। रिवीजन कैसे करना मैं आपको वो भी बताऊंगा। साइंस 1 हो गया, फिर साइंस 2 में जाओगे आप, तो साइंस 2 में आपको
2 चैप्टर मिनिमम कर लो। पहला चैप्टर बहुत ईजी है, कोई टफनेस नहीं है। सेकंड चैप्टर थोड़ा सा एक लेवल है उसका अच्छा खासा, तो उसको कर लेना, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट स्टिल एज ए क्लास 10 स्टूडेंट इट्स नॉट ईजी फॉर यू। तो 2 चैप्टर करना काफ़ी रहेगा। फिर हम बढ़ेंगे आपका एल्जेब्रा के अंदर। तो जो आपका एल्जेब्रा है उसमें आपको पहला और दूसरा चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर आपको उसमें भी करना है। ज्योमेट्री में आपको बस ज़्यादा नहीं, 1 चैप्टर करो काफ़ी रहेगा एज ऑफ नाउ। फिर आप बढ़ोगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर्स करने हैं। एंड ज्योग्राफी में आपको 3 चैप्टर करने हैं, बिकॉज जो पहला चैप्टर फील्ड विजिट वो कुछ भी नहीं है, उसमें बस 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कर लो बस। बाकी सेकंड चैप्टर भी कुछ नहीं है, उसमें आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ब्राजील में क्या है, इंडिया में क्या है, कंपेरिजन रहेगा, बस डेट्स इट। जो मेन है वो 3rd चैप्टर है, फिजियोग्राफी ड्रेनेज, वो अच्छा सा वेटेज है, एक्सप्लेनेशन का टाइम जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आपका जुलाई एंड होने से पहले आपको इतने चैप्टर्स कवर कर लेना है, ताकि आप बाकियों से आगे निकल पाओगे। एंड ये मुझे पता है कि किसी में ज्यादा किसी में कम है, रीजन ये कि मंथ वाइज मंथ हम इसको कवर अप कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। जैसे अगस्त में हम इसको स्पीड अप करेंगे, इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देंगे। तो ये मेरे ऊपर छोड़ देना, आपको जो बता रहा हूँ उसे बस सिंसियरली फॉलो करो, बाकी मैं संभाल लूंगा और आपका परसेंटेज आपको मिल जाएगा जो आप सोच रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप मेहनत करना स्टॉप नहीं करते। तो ये हो गया। तो आपका टारगेट इसे सेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में अपने जहाँ पढ़ते हो वहां पे चिपका दो कि मुझे अपना 30 जुलाई से पहले इतना चीज कवर हो जाना चाहिए, इतना चैप्टर्स कवर हो जाना चाहिए। एंड आप आराम से यूट्यूब से कवर कर सकते हो, कोई टफनेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूल में अगर मान लो आपका कवर सिलेबस पीछे है, अपने को स्कूल में ध्यान देना कि स्कूल में चल क्या रहा है। मतलब ये नहीं कि मतलब स्कूल में जाइए मत, स्कूल में जाओ, नजर बनाए रखो कि कौन सा सिलेबस कहाँ पे चालू है, साइंस में हम कहाँ पहुंचे हैं, ज्योग्राफी में कहाँ पहुंचे हैं। बट अपने को बस स्कूल के पेज पे नहीं रखे, भैया मैं स्कूल के पेज से अपना कंप्लीट करूंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं बेटा, तब आप 95% लेके नहीं आ पाओगे, तो आप 90 में टेक जाओगे। मैं खुद ऐसा करके दिखाता। तो अपने को आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। पता है जो टॉपर्स रहते हैं ना, वो अर्ली स्टार्ट करते हैं, बीट इन क्लास 10, बीट इन जेई, बीट नीट, कहीं भी हो, टॉपर स्टार्ट्स अर्ली एंड दैट्स व्हाई दे फिनिश एट द टॉप, रिमेंबर दिस। तो इसलिए अपने को जल्दी स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप अक्टूबर से पढ़ के आप 90 लेके आ सकते हो, बट उसका मजा नहीं आएगा, वो प्रेशराइज हो जाएगा। अगर बच्चा जो अभी से स्टार्ट करेगा वो बड़े आराम से आंख बंद करके धीरे धीरे बेबी स्टेप से वो 95% क्रॉस कर ले जाएगा। क्लास 10 में 95% लेके आना, बस अच्छे से पढ़ते रहो, काम हो जाएगा। इसे याद कर लो, इसे कर लिए, फिर नेक्स्ट आपका रोज रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो एक महा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं अलग से लिखना चाहता हूं, जो कि आपका लैंग्वेजेस। आपने सोचा कि भैया इंग्लिश नहीं मराठी की तो बात ही नहीं कर रहे हो यार, और ये बात नहीं करोगे। इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये क्या है? ये जो 3 आपके जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट्स, ये जो 3 लैंग्वेजेस है, ये डिसाइड करेगा कि बंदा 95% लेके आएगा कि वो 90 के अंदर रह जाएगा। बिकॉज लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर, लैंग्वेजेस डिसाइड्स योर परसेंटेज विल बी फ्रॉम 90 प्लस और बिलो 90। सो लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनमें हमें क्या करना है, देखो यार अभी स्टार्टिंग में इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है हमें इसके अंदर। सिंपली इन सब में अपने स्कूल की जो आपको यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है उतना कवर कर लो एज ऑफ नाउ। अगस्त से हम इसको रैपिड रिवीजन में इसको फटाक से आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो सितंबर में आपका जो सेमेस्टर रहेगा ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा बच्चे सन के अंदर भी 80 में से बंदा 50 क्रॉस नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ खुद हुआ था मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो उसके अलग से प्लानिंग करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यूटी का सिलेबस कवर कर लो, और जैसे कि एटलीस्ट आपको सबने का ऑल ऑफ 3, एक प्रोज और एक पोएम करके रखना है एटलीस्ट। मान लो क्यूरी टेस्ट में आपका इंग्लिश में 2 प्रोज आएंगे, एक पोएम आएगा, तो वैसा कर लो। और अगर आपको नहीं पता तो पता चलेगा सिलेबस, तो एटलीस्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस कवर कर लो जुलाई मंथ तक का। फिर हम आगे प्लान करेंगे आपका क्या रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपका रहेगा वीकेंड्स पे आपको करना है रिविजन। मूवीज नहीं देखना है बेटा, रिविजन करना है। मूवीज भी देखो यार, एंजॉय करो, बट स्टिल रिवीजन करो जितना आपने पढ़ा है, बिकॉज रिवीजन डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम के अंदर। बिकॉज क्या पता आप पूरा तैयारी कर लो, पूरा आपको पता चलेगा कि ऐसे करना है, ये करना है, बट एग्जाम में जाके आप कर ही ना पाए। तो अपने को रिवाइज रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो दैट्स इट। आई होप आपको क्लियर आउट हुआ आपका जुलाई का क्या रोड मैप है। एंड आपको जुलाई का रोड मैप नहीं, आपको मैं लॉन्ग टर्म का बताते हुए चलो कि आपको क्या क्या होने वाला है स्टार्टिंग में वीडियो में। तो आई होप ये हेल्प किया होगा। जो बताया हूँ बेटा उसको कर देना, बाकी काम हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। क्या प्लानिंग रहेगा मैं कर लूंगा, बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस ये हाथ पकड़ लो
और हर एक महीने इसको फॉलो करते रहो, पकड़ के चलते रहो एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपको जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपको 95% देखने को मिलेगा। बस यहाँ से लेके लास्ट जो आप बोर्ड एग्जाम तक फॉलो करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दैट्स ऑल। तब तक टाटा बाय बाय 15 इपॉक्सी पेंटेन। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, ऐसी बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।